हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है माय डियर। आज हम लोग यूपी टेट का मॉडल पेपर करेंगे 01। आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं ये आप बाद में बताओगे। सबसे पहले आप एवरी क्वेश्चन रिप्लाई करेंगे कि इसका आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। जैसा कि सभी साथियों को पता है, 23 जनवरी यानी 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। हमने भी सोचा कि आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाए और एक छोटा सा और बहुत ही सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं 30 क्वेश्चन का आपके लिए इंग्लिश मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। आप सभी प्यारे साथी अपीयर हों इस परीक्षा में या ना हों, ये मर्जी आपकी, लेकिन इस टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है और लास्ट में मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लेट्स कमेंस। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, यूपी टेट मॉडल पेपर 01। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, ही इन प्रयागराज फॉर 5 years। ऑप्शंस: लिव्ड, हैज बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, लिविंग। बताइए, सभी लोग रिप्लाई करें। सभी साथी रिप्लाई करें, बिल्कुल ध्यान से रिप्लाई करना है, सब लोगों को रिप्लाई करना है। द करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पर हैज बीन लिविंग ही क्यों होगा? क्योंकि टाइम दिया है फॉर 5 years, और ये जब टाइम दिया है तो निश्चित तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपेडाइट, हॉस्टाइल। ऑप्शंस: हॉस्टाइल, रिलक्टेंट, डिले, रिजिड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटोनिम का मीनिंग होता है विलोम शब्द यानी अपोजिट, और एक्सपेडाइट मीन्स होता है गति बढ़ाना, क्या, स्पीड अप, गति को बढ़ा देना, राइट। तो देखो, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, रिलक्टेंट अनिच्छुक, डिले देर करना, रिजिड कड़ा। तो नियरेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा आप बताइए? वो डिले हो जाएगा, यानी जिसमें हम डिले का मतलब गति कम होगी तभी तो डिले होगा। नियरेस्ट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द जज एक्विटेड हिम द मर्डर चार्ज ऑफ ओ एफ फॉर और है फ्रॉम। तो आप सभी साथी बताएंगे द जज एक्विटेड। एक्विट मीन्स होता है दोष मुक्त करना, और एक्विट के बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, ओ एफ, एक्विटेड ऑफ मर्डर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल? स्टेडियम, ओएसिस, रेडियस, एल्मिनी। सभी प्यारे साथी बताएं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड ऐसा है कि जो क्या है, प्लूरल नंबर में है। तो निश्चित तौर पर सही ऑप्शन डी है, एल्मिनी। एल्मिनस सिंगुलर होता है, यानी इसका मीनिंग होता है पूरा विद्यार्थी या पूर्व विद्यार्थी या छात्र। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स? पी.बी. शैली, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को किसने कंपोज किया है? और आप लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑल गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, विच, दैट, होम, हु। तो यहाँ पर सही रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है दैट। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यह एक प्रोवर्बियल सेंटेंस है और आप लोगों ने लिटरेचर में जरूर पढ़ा होगा। उस बुक का नाम बताइए जिसमें आपने इसको पढ़ा है। कुछ याद आ रहा है? कमेंट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, अ लवर ऑफ मैन काइंड, वन वर्ड बताना है। थीस्ट, वेटरन, फिलेंथ्रोपिस्ट, ओमनीपोटेंट। तो यहाँ पर थीस्ट मीन्स होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता हो। वेटरन मीन्स अनुभवी,
और फिलएंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है मानव प्रेमी या मानव जाति का प्रेमी। ऑमनीपोटेंट सर्व शक्तिमान, तो यहाँ सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ही रोट अ लेटर टू हर फादर, शी वोर रिंग, शी रोट इन इंक, शी राइट्स अ लेटर विद अ पेन। चलिए आप लोग बताइए, फटाफट बताएं, रिप्लाई करें तेजी से। माय डियर, मुझे ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। शी रोट अ लेटर टू हर फादर, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। कोई गड़बड़ी नहीं है, सजीव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो टू लगा है। दूसरा है कि शी वोर रिंग, रिंग मीन्स क्या होता है, अंगूठी, ये सिंगुलर है तो यही गलत है, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आ रिंग होना चाहिए, ए लग जाएगा रिंग के पहले। शी रोट इन इंक, स्याही के इंक के पहले इन लगता है, ये भी सही है। शी रोट अ लेटर विद अ पेन, तो पेन के पहले विद, ये भी सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो बी होगा, शी रोट अ रिंग होना चाहिए, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एज अनस्टेबल एज, कभी कभी कुछ उपमाएं दी जाती हैं कि भैया कितना अस्थिर है, जितना कि वाटर पानी, म्यूल खच्चर, मरकरी पारा, एयर हवा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बड़े ही अस्थिर अनस्टेबल टाइप के होते हैं, उनका कुछ ठिकाना नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होता है, वो है मरकरी, सी इज द राइट ऑप्शन। कुछ कॉमन सेंस लगाना, पेपर अच्छा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, बिब्लियोग्राफी, कैलीग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो सभी लोग बताएं भैया, स्वयं के द्वारा जो लिखा गया हो जीवन वृतांत, उसे बिब्लियोग्राफी नहीं कहेंगे। बिब्लियोग्राफी मतलब पुस्तक ग्रंथमाला होता है। कैली, कैली मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता की बातें जिसमें हो, सुंदरता का विज्ञान हो। बायोग्राफी ये आपकी जीवनी होती है। ऑटो मतलब स्वयं की कहानी यानी आत्मकथा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। अप्रूव मीन्स होता है अनुमोदन करना, यह एक वर्ब है, इसे नाउन में चेंज करना है। अप्रूविंग, अप्रूवल, अप्रूव्ड और अप्रूव्ड। तो अप्रूवल मीन्स अनुमोदन होता है और यही बी इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर बन जाएगा बी, अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ है। थ्री विचेज ने ये गाया था। तो भैया हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, मेटाफर, सिमली। अच्छा है वो बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है, मतलब विरोध की बात हो रही है, डायरेक्ट सीधी सीधी विरोध की बात। तो ऑक्सीमोरन इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली सही कौन सा है, लगाओ। ब्रेड एंड मिल्क आर अ होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क विल बी होलसम फूड। यहाँ पर माय डियर आप सही अच्छे से जवाब दो। सभी प्यारे साथियों को मैं एक रूल बोलता हूँ कि जब दो अन्योन्याश्रित, ध्यान से समझना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट यानी आश्रित नाउन जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, यानी आर वाला कट्टम, कट्टम गलत, इज वाला सही होगा, सी ऑप्शन। ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, इसका मतलब है कि रोटी और दूध यानी कि ब्रेड और जो मिल्क यानी दूध है वो एक स्वस्थकर भोजन होता है। तो फूड के रूप में ब्रेड के बिना मिल्क अधूरा है और मिल्क के बिना ब्रेड, यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। और ऐसी के साथ में जब ऐसे नाउन जुड़े हैं दोनों तो सिंगुलर वर्ब आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सी ही वॉज गोइंग टू अमेठी, आपको टेंस बताना है कि कौन सा टेंस है। ऑप्शंस इस प्रकार हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन देने के पीछे केवल एक ही वजह है और वो ये कि आप सभी साथियों को पता होना चाहिए डियर कि ऊपर जो दिखा है ये पास्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, बोलो है ना, लेकिन नीचे पास्ट कंटिन्यूअस कहीं नहीं है। पास्ट इम्परफेक्ट बराबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस। आपको याद रखना है कंटिन्यूअस का
दूसरा नाम इम्परफेक्ट है, सी इज द राइट ऑप्शन। ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है भैया, है ना, बच के रहना। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म, प्लीज सिट डाउन। तो सिट डाउन का सही पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड सिट डाउन, यू आर प्लीज टू सिट डाउन, काइंडली सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपके सामने क्वेश्चन है, देखो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, जरूर आपने पढ़ा होगा। तो माय डियर, जो कंजंक्शन पढ़े हो ना, तो बस कंजंक्शन के आधार पर पकड़ लेना। रवि टोल्ड, सॉरी, रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्ड मैन, शी लिव्स इन अ लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग, ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स, रमेश इज अ मैन ऑफ रोबस्ट बॉडी। रोबस्ट मीन्स हट्टा कट्टा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पकड़ना है आपको। तो पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की विशिष्टता जान लो। इसमें कम से कम 2 क्लॉज होंगे, और यहाँ एक ही ऐसा देखो क्लॉज क्या है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो एक ही मात्र ऐसा सेंटेंस है, वो है सी, ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। इसमें 2 क्लॉज हैं, पहला है ही रीड्स, दूसरा व्हाट ही लाइक्स। जब 2 बार सब्जेक्ट वर्ब होगा तभी तो 2 क्लॉज होगा, इसके अलावा कहीं भी 2 बार सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ही इज वन आइड मैन, अ वन आइड, एन वन आइड, द वन आइड, और नो आर्टिकल। तो ध्यान से बताओ कि वन के पहले क्या लगाओगे आप। वन का उच्चारण ऐसे होता है वन। तो देखो ये प्रोनाउंसिएशन बेस्ट होता है। वह क्या है, व्यंजन है, और जब हिंदी में व्यंजन आए तो सीधे ए लगाना है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर किस्ड हिम 4 times, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट पार्ट। थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें कह रहा कि करता क्या है। अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर, अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर किस्ड हिम 4 times। तो सभी जानते हो लंबे बालों वाली लड़की है ना, पूरा सब्जेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, चाइल्ड, कैटल, सेक्शन, सॉल्यूशन। तो कैटल इज द राइट आंसर, जिसका मतलब मवेशी होता है। अब मवेशी ऑलरेडी प्लूरल है ही, कैटल है ना, इसका बहुवचन नहीं बनता क्योंकि खुद बहुवचन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, न्यूज, इकोनॉमिक्स, टेनिस, क्राइसिस। देखो देखने में लग रहे हैं कि सबके सब प्लूरल हैं, लेकिन यहाँ केवल एक ही प्लूरल है। देखो न्यूज तो नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है, देखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन है ये सिंगुलर। टेनिस खेल का नाम सिंगुलर है। क्राइसिस यही सही ऑप्शन है। देखो समझो, अगर हम लिख दें CRISES तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन ये जो SIS होता है ये बहुवचन होता है ना। तो निश्चित तौर पर संकट की घड़ी में डी ऑप्शन लगा दो। विच इज इन पैसिव वॉइस, ही हैज डन इट, ही हैड सीन द ताजमहल, काइंडली डू इट नाउ, यू आर ऑर्डर टू गो। पैसिव वॉइस की पहचान सीख लो, बस कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ब टू बी, क्या टू बी, वर्ब टू बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। बी का मतलब क्या है, इज एम आर, वाज वर, बी, बीन, बींग। तो देखो आर के बाद थर्ड फॉर्म है, यू आर ऑर्डर्ड, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ अजय एंड हिज ब्रदर आर गुड एट संस्कृत एज वेल एज एंड और। लगाइए दिमाग, सुनिए ध्यान से, बोथ के बाद एंड लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एड द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड। कह रहा है ऑक्स में कौन सा ऐसा सफिक्स जोड़ें कि ये बहुवचन बन जाए। जल्दी से जवाब दो। तो सही आंसर है EN, ऑक्सिन, क्योंकि सभी साथी जानते हैं ऑक्स का प्लुरल क्या होता है, ऑक्सिन होता है। नेक्स्ट, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम सक्सेस ऑन एट फॉर टू। जल्दी बताओ, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर। हिज वाइफ डाइड कोविड-19 ऑफ, फ्रॉम, टू, और ऑप्शन क्या है, इन। आप सभी साथी बताएं कोविड-19 क्या है, एक बीमारी है। और ध्यान से सुनना, जब बीमारी के कारण मृत्यु हो तो प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं, किसी अन्य कारण से मरे तो फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ डाइड ऑफ कोविड-19 हो जाएगा। आई मेट यूरोपियन येस्टरडे, आ एंड द। तो देखो यहाँ पर यूरोपियन यह आ रहा है,
उच्चारण में भले यहाँ ई लिखा है जो कि वॉवेल है, लेकिन हिंदी में जो कंसोनेंट यानी व्यंजन आ रहा है तो ए लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। रामचरितमानस इज हॉली बुक, द ए द ए द एन। तो देखो रामचरितमानस एक पवित्र पुस्तक है तो इसके पहले द लगेगा। अब हॉली बुक, बुक के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। द रामचरितमानस इज अ हॉली बुक, रामचरितमानस एक पवित्र पुस्तक है। फटाफट रिप्लाई करिए। हरी अप यू विल मिस द बस, लेस्ट एल्स नॉर एंड। हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें बस छूट जाएगी। एल्स लगेगा, एल्स का मतलब होता है अदरवाइज, अन्यथा, अन्यथा तुम्हें बस छूट जाएगी। द वंदे भारत इज वन ऑफ द इन इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन, फास्टर ट्रेन। चलिए बताइए, हमारे सभी साथी रिप्लाई करें, सही जवाब दें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जो ए लगा रहे हैं वो गलत है, जो बी लगा रहे हैं वो सही है। फास्टेस्ट ट्रेन्स होगा, क्योंकि रूल है हमारे साथ, अगर कहीं पर भी आता है वन ऑफ तो उसके बाद हम प्लुरल नाउन लिखते हैं। देखो वंदे भारत इज वन ऑफ आया, फिर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो गया फास्टेस्ट, द के बाद सुपरलेटिव आ गया, वन ऑफ प्लस द प्लस एस डी यानी सुपरलेटिव, फिर प्लुरल नाउन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मून इज इन विच जेंडर कंसीडर्ड, मून कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। जो लोग लगाएंगे इसमें न्यूटर वो तो महागलत हो जाएंगे। देखो परीक्षा में जब भी आएगा तो इस बात का ख्याल रहे, दो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जेंडर से रिलेटेड। पहला, इस संसार में जितनी भी चीज़ें सुंदर हैं, आकर्षक हैं, अच्छी हैं, जिनको देख करके मन हो कि देखते ही रहो, वो सब के सब फेमिनिन जेंडर, ठीक है। मून सुंदर है कि नहीं बताओ, चांद सा चेहरा तेरा, तो है कि नहीं भाई। चांद की तुलना लोगों ने अपनी महबूबा से कितने, देखो गाने देखो कितने ज़्यादा है ना। तो पक्की बात है कि ये आंसर तो हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, बी ऑप्शन। जितनी चीज़ें संसार में बुरी हों, गर्म हों, लड़ाई झगड़ा करती हों, अच्छी ना लगती हों, दूर होने का मन होता हो, वो सब मैस्कुलिन जेंडर हैं। जैसे सन, सूरज में बड़ी आग है, जून का महीना बहुत ख़राब है, जून, ये मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। देखो मैंने बहुत कम टाइम में आपको ये टेस्ट कराया, अगर आप चाहोगे तो मैं एक दो पेपर और करा दूंगा, वो आपके कमेंट डिसाइड करेंगे, आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि मुझे और कराना चाहिए मॉडल पेपर या नहीं। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और सफलता को अर्जित करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।